हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीजी लर्निंग। आज मैं वापस से आपके लिए लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। ये हमारे बीएड के लेसन प्लान है जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप के लिए जाती है। उस टाइम जो हमारा लेसन प्लान बनाने का होता है मैं वो बना के लेके आई हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज द नेम ऑफ द स्कूल। नेम ऑफ द स्कूल मीन्स जहाँ आप इंटर्नशिप के लिए जिस स्कूल में जा रहे हो पढ़ाने के लिए वो स्कूल का नाम आप यहाँ लिखोगे। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर। नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर मीन्स आप का नाम यहाँ होना चाहिए। आप प्यूपिल टीचर इसलिए लिखा है बिकॉज यू आर अ टीचर इन द स्कूल। आप स्कूल में एज अ टीचर जा रहे हो बट you are a BEd student also, so that's why it's written pupil teacher. Your name will be here and roll number, your roll number should be here. ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये जो तीन है 1 2 3 ये आपके लिए। नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर एंड रोल नंबर। नेक्स्ट स्टार्ट नंबर 4 दैट इज क्लास। सो कौन से क्लास को पढ़ाने जा रहे हो? सो हियर आई हैव रिटन स्टैंडर्ड 10 बिकॉज इट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10। सब्जेक्ट क्या है हमारा? केमिस्ट्री। टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। सब टॉपिक एल्काइंस। सो नाउ टॉपिक एंड सब टॉपिक। यहाँ टॉपिक और सब टॉपिक के बीच में डिफरेंसेस क्या है? टॉपिक मीन्स द नेम ऑफ द चैप्टर यू विल राइट, ठीक है, वट एवर चैप्टर यू आर गोइंग टू टीच। एंड सब टॉपिक मीन्स जो भी आप उसमें से सब टॉपिक ले रहे हैं। एक दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, उसका एक ही पार्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं, सो दैट पार्ट विल राइट इन द सब टॉपिक। पीरियड, इन विच पीरियड यू आर गोइंग टू टीच? आई एम गोइंग टू टीच इन द सेकेंड पीरियड। ड्यूरेशन क्या है आपका? 45 मिनट्स। टीचिंग एड्स, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, चौक, आप जो जो यूज कर रहे हो, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग यू कैन राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज द टीचिंग मेथड्स that many methods are there. So here इस lesson plan, इस lesson को पढ़ाने के लिए, इस lesson को पढ़ाने के लिए, alkynes को पढ़ाने के लिए हम जो भी methods use करेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे. So I am going to use lecture method, question answer method and presentation method. So I have written these three methods over here. ठीक है. नेक्स्ट इज द जनरल एम। जनरल एम मीन्स आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट से बच्चे क्या लिखेंगे, दैट विल राइट इन द जनरल एम, वो हम जनरल एम में लिखते हैं। सब्जेक्ट जैसे मैं पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? साइंस का एक पार्ट है। तो आप साइंस मतलब आप फिजिक्स के लिए बना रहे हो या केमिस्ट्री के लिए बना रहे हो या बायो के लिए बना रहे हो, जनरल एम में आप ये सेम चीज डाल सकते हो, ठीक है, सेम। So here I have written to develop the scientific and technical attitude in students, to make students able to understand the nature of science and technology, to develop scientific attitude amongst pupils and to create interest in science subject in students and to develop the feeling of self-confidence and discipline in students. This is the general aim that is for the subject. ये subject के लिए होता है। And now we are going to see the specific objective जो हम lesson के लिए कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे लेसन है एल्काइंस। लेसन प्लान हम बना रहे हैं एल्काइंस पे। सो एल्काइंस पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे? Here again I've left one light. It will be students will be able to, मतलब students will be able to, मतलब after explaining this lesson, after teaching this lesson to students, students को क्या क्या चीज आ जाएगा? So students will be able to explain alkynes, know about the homologous series of alkynes and recognize the names and molecular formula of alkynes. ठीक है, ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो लेसन के लिए होता है कि जो चैप्टर, जो सब टॉपिक, जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से बच्चे क्या सीख रहे हैं, ठीक है। इज द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में स्टूडेंट्स नो अबाउट द कार्बन, एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। जो हम लोग जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं, एज यू नो दैट ऑल द चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो जो उसमें से हम करवा चुके हैं, जो पढ़ा चुके हैं, हमें पता है कि बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता और इसका बेसिक क्या होता है। जो बेसिक है इस चैप्टर के वो बच्चों को आना चाहिए। सो हियर स्टूडेंट्स नो अबाउट द कार्बन, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब आप बोलोगे जो बेसिक है वो बच्चों को आना चाहिए, मैम आप बोल रही हैं कैसे आएगा? सो एल्काइंस में हम डायरेक्टली तो जंप नहीं कर जाएंगे ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाने के बाद क्या हम एल्काइंस में डायरेक्टली जंप कर जाएंगे? नहीं, हम पहले एल्केन्स पढ़ेंगे, फिर एल्कीन्स पढ़ेंगे, फिर एल्काइंस करेंगे। तो एल्काइंस में आते आते तक बच्चों को एल्केन्स और एल्कीन्स का नॉलेज हो ही जाएगा, है ना। So we'll write this in the previous knowledge. Next is the introduction. Introduction को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, that is serial number, pupil teacher activity. Pupil teacher means your activity should be here and here is the student's activity. So first question is, what is the electronic configuration of carbon? Electronic configuration of carbon, that is C6 का, इसका हो जाएगा आपका 2 and 4 K L shell.
What is the valency of carbon? Valency of carbon is 4. What is the general formula of alkene? CnH2n plus 2. What is the general formula of alkene? CnH2n. So here see, here I have written 4 questions, है ना. इंट्रोडक्शन में मैंने 4 क्वेश्चंस लिखा है. यू कैन राइट मोर देन 4 बट यू कैन नॉट राइट लेस देन 3. 3 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए. 3 क्वेश्चन से ज्यादा होगा इट्स ओके, इट विल वो ठीक है, इट विल बी ओके. बट इफ इट विल बी लेस देन 3 क्वेश्चंस तो आपकी टीचर फिर आपको बोलेंगे कि आप वापस से लिख करके लाओ. ये चीज एक ध्यान में रखना, 3 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए. एक और चीज याद रखना, कभी कभी ना आप कोई लेसन प्लान में देखे होंगे कि जो लास्ट क्वेश्चन जो भी लिखते हैं उसमें ना जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसी के बारे में पूछ लिया जाता है. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइंस, एंड हियर यू विल राइट देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स डोंट नो द आंसर. दैट शुड नॉट बी देयर. वो वहां पे नहीं होना चाहिए. वी नो कि स्टूडेंट्स को वो नहीं आता है, हमें पता है, हम तो वो बच्चों को करवाने जा रहे हैं, हमें पता है कि वो चीज़ हम नहीं पढ़ाएं, बच्चों को नहीं आता है. जब नहीं आता है तो हम उनसे क्यों पूछेंगे वो चीज़. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन में हमेशा प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डालना, जो उसके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हो, और ऐसे क्वेश्चन मत डालना, टॉपिक से रिलेटेड मत डालना कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइंस. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट बी देयर. ठीक है. नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. सो नाउ द टीचर इज अनाउंसिंग द टॉपिक. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द अल्काइंस. क्लियर. अब हम लोग आते हैं प्रेजेंटेशन में. तो नाउ कम्स टू द प्रेजेंटेशन पार्ट. प्रेजेंटेशन अगर आपको रजिस्टर वगैरह मिला है लेसन प्लान बनाने के लिए तो इट्स ओके. अगर आप रजिस्टर में नहीं बना रहे हो, अगर आप किसी कॉपी वगैरह बना रहे हो तो हमेशा ना मिडिल शीट लेना. ये 2 पेज एक साथ ले लेता है. ठीक है. प्रेजेंटेशन जो होता है वो हमें 2 पेजेस को एक साथ मिला के ही बनाना पड़ता है. जैसे ये पूरा मेरा दोनों पेज जो है वो प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है. फर्स्टली हम इसे 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे. सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, pupil टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचिंग एड्स. दोनों ही यहाँ है, देखो, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचिंग एड्स एंड इवोल्यूशन. ठीक है, डिवाइड कर दिया. Now the teacher is explaining. First, alkynes. The aliphatic hydrocarbons that contain a triple bond, that is acetylenic bond between 2 carbon atoms, are known as alkynes. They are unsaturated compounds due to the triple bond between 2 carbon atoms. They form a homologous series with the general formula CnH2n-2. यहाँ तक टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया. अब यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन में भी आप कहीं पे ना क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर सकते हो. ऐसे नहीं बोल सकते हो यहाँ फर्स्ट में व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइंस और फिर यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हो. दैट विल बी रॉन्ग. वैसे नहीं होता है. ठीक है. पहले टीचर पूरा एक्सप्लेन कर दिया अल्काइंस के बारे में, सब कुछ बता दी, जनरल फॉर्मूला वगैरह सब बता दिए हैं. पहले बच्चे किए हैं जनरल फॉर्मूला से किस तरह से निकाला जाता है, स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट्स हैं. सो नाउ द टीचर इज आस्किंग कैन यू ऑल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन. अब टीचर बच्चों से पूछ रही हैं प्रोपाइन और ब्यूटाइन का फॉर्मूला निकाल सकते हो. सो जब वो निकालेंगे तो वो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी में. प्रोपाइन n इज इक्वल टू 3, इसका फॉर्मूला बच्चों ने निकाला C3H4. ब्यूटाइन मीन्स N4 तो C4H6. ठीक है. ये स्टूडेंट्स कॉलम में है. ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचिंग इज, तो यहाँ टीचर ने अल्काइंस पढ़ाया. सो हियर अल्काइंस द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड. सो इसे शॉर्ट में यहाँ लिख दिया गया एंड जनरल फॉर्मूला CnH2n-2. ठीक है. इवोल्यूशन में दिया है गिव एन एग्जांपल ऑफ आइसोमर शोन बाय द ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स अल्काइंस एंड राइट इट्स IUPAC नेम. क्लियर. इवोल्यूशन हो गया. अब यहाँ क्वेश्चन पूछ ली, स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया. नेक्स्ट सेकंड टीचिंग पॉइंट हमारा सोर्सेस ऑफ अल्काइंस. तो टीचर वहाँ बच्चों को एक्सप्लेन कर रही है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. आइसोमर्स एंड अल्काइंस. Alkynes with 4 or more than 4 carbon atoms can form isomers. Alkynes shows position isomerism as well as chain isomerism. अब वहाँ टीचर ने एक्सप्लेन कर रही है. एग्जाम्पल ब्यूटाइन, ब्यूट1 आइन एंड ब्यूट2 आइन. एक्सप्लेनेशन हो गया. देन सारा कुछ हो गया. ये था हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट. हाँ, यहाँ आप देख सकते हो ना कि हमारा सारा कॉलम फिलअप किया हुआ है. सारे के सारे कॉलम्स अच्छे से भरे हुए हैं. कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए. अगर आपका ये वाला पार्ट पीछे कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट पेज में देन इट्स ओके. आपका टीचिंग एड्स खाली टीचिंग पॉइंट्स खाली रह सकता है. बट 1 2 3 4 ये चारों कॉलम हमेशा ही भरा हुआ होना चाहिए. क्लियर. अगर और एक चीज यहाँ जैसे मैंने यहाँ लिखा है कैन यू ऑल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन एंड ब्यूटेन. हम यहाँ बच्चों से पूछ रहे हैं. काफी टाइम ना ऐसा होता है कि बस यहाँ पे बहुत सारा लिखा गया है, टीचर एक्सप्लेन कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, सब कुछ लिखा गया है, बट यहाँ स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. व्हाई?
वाई स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, वो तो सुन रहे, वो तो एवरीबडी नोट्स दैट दे आर लिसनिंग, बट दिस इज एन इंटरेक्टिव क्लास, इनोवेटिव बनाइए अपने क्लास को। साइंस क्लास कभी भी ऐसे नॉर्मली लेक्चर वाला तो नहीं होता, लेक्चर के साथ साथ वो इंटरेक्टिव भी होता है। सो यहाँ इंटरैक्ट करने के लिए टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन एंड स्टूडेंट हैव टू आंसर इट। क्लियर? सो ये था हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट। नेक्स्ट इज recapitulation. Recapitulation. So today we have studied about alkynes, its sources and isomers of alkynes. क्या क्या पढ़े हैं आज हम लोग जो भी क्लास में, वो हम recapitulation में लिखते हैं। And next is the homework. होमवर्क में मैंने डाला है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तीनों ही पढ़ाया हुआ है, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस आप ही पढ़ाए हो बच्चों को। तो अब ये लास्ट टॉपिक था एल्काइंस, तो इसलिए मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया है। C3H4, C3H8, C5H8, C3H6 कौन सा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। नेक्स्ट इज द गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इथेन एंड इथीन एंड इथीन एंड इथाइन। ठीक है। सेकेंडली ये तो हो गया हमारा होमवर्क पार्ट। नेक्स्ट इज होमवर्क में भी हम क्वेश्चंस डालते हैं, इवोल्यूशन में भी हम क्वेश्चन डालते हैं। तो आप जब भी आप लेसन प्लान बना रहे हो, हम लोग तो होमवर्क में लेसन प्लान में 4-5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन लिख करके छोड़ देते हैं, बट क्लास में क्या सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं? नहीं ना, काफी सारे क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है। तो होमवर्क और इवोल्यूशन दोनों के क्वेश्चन सेम नहीं होने चाहिए। जो भी क्वेश्चंस आपने होमवर्क में डाला है वो इवोल्यूशन में नहीं होने चाहिए, और जो इवोल्यूशन में डाला है वो होमवर्क में नहीं होने चाहिए। दोनों के क्वेश्चंस अलग अलग होने चाहिए। रिमेंबर दिस, दोनों के क्वेश्चंस अलग अलग होने चाहिए। इंट्रोडक्शन में 3 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए। प्रेजेंटेशन के सारे ये जो कॉलम है वो सारे कॉलम भरे हुए होने चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और ब्लैंक के साथ साथ स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली ये लाइंस नहीं होने चाहिए। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू, और ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल हो। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, then please like this video and subscribe my channel. Okay, thank you for watching.